नमस्कार दोस्तों। अल साल्वाडोर सरकार ने जनवरी 2023 के अंत में खोली सेकुट जेल, जिसका पूरा नाम टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर है। फरवरी 2023 में इसमें कैदियों को रखना शुरू कर दिया था। यह जेल इतना भयानक है कि इसमें रहने वाले कैदियों को गंभीर और भयानक सजा दी जाती है। इस सेकुट जेल में रहने वाले एक एक कैदी करीब 50 मर्डर के आरोप में अंदर हुए हैं। You don't look 41. You look younger, like 35. That's a good thing that you told me, because I feel old. Can I see your tattoos? दोस्तों, अल साल्वाडोर, जिसे रिपब्लिका डी अल साल्वाडोर के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। यह प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है। सेकुट जेल, जिसका पूरा नाम आतंकवाद बंदी केंद्र है, और यह अमेरिका की सबसे बड़ी और कठोर जेल मानी जाती है, जिसमें 40,000 कैदियों को रखने की क्षमता है। और यह लैटिन अमेरिका देश में डोमेस्टिक क्राइम के खिलाफ कंट्रोवर्शियल एक्शन का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। सरकार नियमित रूप से इस आंकड़े को अपडेट नहीं करती, लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिस्टोसल ने बताया कि उस समय से अब तक लगभग 85,000 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। ग्रुप्स के अनुसार देश के अन्य जेलों और कारागारों में ऐसे लोगों की भरमार है, जिन्हें कुछ मामलों में बिना किसी सुनवाई के कस्टडी में रखा गया है। साल्वाडोर के अधिकारियों और अधिकार समूहों के अनुसार सेकुट जेल में दोषी करार दिए गए कैदी रखे जाते हैं। अल साल्वाडोर में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की सजा देना प्रतिबंध है, लेकिन सेकुट जेल में कुछ कैदियों को सैकड़ों साल की सजा सुनाई गई है और इसलिए वे कभी भी जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्रिस्टोसल ने पिछले साल रिपोर्ट दी थी कि गिरोह के दमन के दौरान अल साल्वाडोर की जेलों में कम से कम 261 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसमें समूह और अन्य लोगों ने दुष्व्यवहार, यातना और चिकित्सा देखभाल की कमी के मामलों का कोटेशन दिया है। अगर हम इस जेल की कठोर परिस्थितियों के बारे में बात करें तो कैदियों को अधिकारियों द्वारा वीडियो में जकड़े हुए जेल ले जाते समय उनके सिर कमर तक नीचे कर दिए जाते हैं। इसके बाद नए कैदियों को घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया जाता है और जेल के गार्ड उनके बाल मुड़वा देते हैं। इस जेल में रहने वाले कैदी काम नहीं करते। उन्हें किताबें या ताश के पत्तों की गड्डी या घर से पत्र लाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। भोजन के समय खाने की प्लेटें कोठरियों के बाहर रख दी जाती है और सलाखों के बीच से खींची जाती है। उन्हें कभी भी मांस नहीं परोसा जाता है। 30 मिनट की दैनिक राहत केवल समूह व्यायाम या बाइबल पढ़ने के लिए कोठरियों से बाहर निकलकर केंद्रीय गलियारे में जाने के लिए होती है। कैदियों को अपने परिवार या मित्रों से मिलने की अनुमति नहीं होती है। इसी के साथ उनमें से कुछ को इस संभावना का सामना करना पड़ा कि उन्हें कभी भी रिहा नहीं किया जाएगा। गार्सिया एक ऐसे व्यक्ति जिसने 2011 में अवैध रूप से अमेरिका में आया था और 15 मार्च 2025 को उसे अल साल्वाडोर की सेकुट जेल में भेज दिया गया था। उसने यह बताया कि सेकुट जेल की सलाखों के पीछे से उन पर लगातार नजर रखी जाती थी और लाइटें हमेशा जलती रहती थी। यहाँ तक कि कोठरियों के ऊपर कैटवाक पर भी गार्ड तैनात रहते हैं। धातु की ग्रिल वाली छत से नीचे एक सेल से देखने पर साल्वाडोर के कैदियों के लिए जानबूझकर की गई कठोरता का पता चलता है। चाहे वे दोषी हो या मुकदमे का इंतजार कर रहे हो, उन्हें कोई निजी सामान रखने की अनुमति नहीं है। उन्हें खुले शौचालय का इस्तेमाल करना होता है और धोने के लिए सीमेंट का बेसिन और पीने के पानी के लिए बड़ा जग है। फिर भी जब कैदियों को सेल से निकाल दिया जाता है तो तस्करी की वस्तुओं की जांच की जाती है। पुरुषों के हाथ पीछे की ओर हथकड़ी से बंधे होते हैं और फिर वे एक निर्दिष्ट स्थान पर बैठने के लिए दौड़ते हैं। अपने पैरों को सामने वाले व्यक्ति के चारों ओर फैलाते हैं, जो एक मानव हेरिंगबोन पैटर्न बन जाता है। दोस्तों, होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नुएन ने पिछले महीने सेकुट का दौरा किया
तो उन्होंने अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया। यह उन परिणामों में से एक है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, सबसे पहले हमारे देश में अवैध रूप से मत आओ, तुम्हें निकाल दिया जाएगा और तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन जान लो, यह सुविधा हमारे टूल किट में से एक है जिसका उपयोग हम तब करेंगे जब तुम अमेरिकी लोगों के खिलाफ अपराध करोगे। सेकुट में दोषी ठहराए गए अपराधियों और अल साल्वाडोर की अदालती प्रक्रिया से गुजर रहे लोगों दोनों को सेकुट जेल में रखा जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कि कुछ लोगों को बिना किसी उचित प्रक्रिया की जेल में बंद कर दिया गया है। यह करवास बुकेले के उन विवादास्पद प्रयासों का हिस्सा है जो देश में वर्षों से व्याप्त उच्च अपराध दर और गिरोह हिंसा को रोकने के लिए किए गए हैं। दोस्तों, 2022 में बुकेले ने सांसदों के समर्थन से इमरजेंसी की स्थिति घोषित की, जिससे सरकार को राज्य द्वारा प्रदान किए गए कानूनी बचाव के अधिकार से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अस्थायी रूप से निलंबित करने की अनुमति मिली। यह उपाय 30 दिनों तक चलने वाला था, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया और आज भी जारी है। अधिकारियों के अनुसार इसकी अनाउंसमेंट के बाद से 3 वर्षों में सुरक्षा बलों ने देश में लगभग 87,000 लोगों को गिरफ्तार किया, जो अल साल्वाडोर की कुल आबादी का 1% से भी अधिक है। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई से देश सुरक्षित हुआ, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इससे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने के अनगिनत मामले सामने आए हैं। बुकेले ने कहा है कि कुछ निर्दोष लोगों को गलती से हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि उनमें से कई हजार लोगों को पहले ही रिहा किया जा चुका है। दोस्तों, उनका तर्क यह है कि इस देश को दुनिया की हत्या की राजधानी कहे जाने से बदलकर उसे धरती पर सबसे सुरक्षित देशों में से एक बनाने के लिए ये सख्त कदम जरूरी थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।